गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th सीबीएसई के अंदर 2021 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो न्यू पैटर्न आया था, उस न्यू पैटर्न के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और ये सारे ही 10th क्लास के बच्चों के लिए नए हैं, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। तो आज आपका ये जो कन्फ्यूज़न है और इन क्वेश्चंस के प्रति जो फोबिया है वो आपका दूर कर देते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन करने से पहले हम दोस्तों आपको बता दूं कि सिंह क्लासेस एचएमएच के चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों यूनिट नंबर 6 से। यूनिट 6 से किस तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसके हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए केस स्टडी क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन ए काइट, मतलब हेडिंग क्या है इसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन ए काइट। ये कोई काइट आपको बना के दी हुई है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अमित वेंट टू ए मार्केट एंड बॉट ए काइट सो दैट ही कुड फ्लाई इट, मतलब उसने एक काइट खरीदी है और उसको वो उड़ाना चाहता है। ऑन एनी हॉलीडे वन डे वाइल लुकिंग एट द काइट some questions came into his mind, मतलब एक बार वो क्या कर रहा था, काइट को देख रहा था तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्टिक्स ऑफ द काइट। तो देखिए काइट आपके सामने है, ये इसकी फर्स्ट स्टिक है और ये इसकी दूसरी स्टिक है, ये तो आपने देखी होगी काइट। तो इसकी दोनों स्टिक्स के बीच में एंगल कितना है ये पूछ रहा है हमें। तो एंगल दोस्तों होगा 90 डिग्री, ये आपको पता है क्योंकि काइट जो होती है उसकी प्रॉपर्टी है, काइट के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना था। ये तो इस केस के अंदर इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि काइट की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिए द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट, मतलब ये दोनों है, इन दोनों में कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो लगेगा, ठीक है, कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान है कि काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, ये साइड इसके इक्वल हो गई, एक साइड होगी कॉमन और एक हो गया एंगल। तो दोस्तों RHS क्राइटेरिया लगेगा। RHS की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने ये साइड है तो ये हाइपोटेनियस होगी, एक 90 डिग्री एंगल खुद हो गया यानी कि 90 डिग्री बन गया, यानी कि राइट एंगल बन गया, और एक ये कॉमन साइड जो हो गई, ठीक है ना, दोनों साइड्स कॉमन होगी। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता देता हूं आपको। देखिए ये काइट है, ठीक है, इसका अपर पार्ट बना रहा हूं, सिर्फ अपर पार्ट बनाया। देखिए एक एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका राइट एंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल, ठीक है। और एक ये साइड्स दोनों इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द काइट, तो ये आपकी क्या बन गई, हाइपोटेनियस बन गई। और एक हमने ये साइड लेनी है कॉमन, ठीक है ना, एक हमने जो साइड ली है वो कॉमन है। तो दोस्तों कौन क्या बन गया, ये साइड हो गई, ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगी, ये राइट एंगल बन गई। तो इन तीनों को मिला करके जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है RHS। क्या बनती है, RHS, ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अच्छा आगे देखिए, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। मान लीजिए कोई दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनकी साइड्स की जो रेशियो है वो क्या है, 2:3। कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। ध्यान रखना साइड्स की जितनी भी रेशियोज होगी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर आपके पास दो ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर, और उनकी अगर आपकी साइड की रेशियो जो है वो दे रखी है, तो वही रेशियो जो आपके मीडियन की होगी। दोस्तों क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो क्या, क्वेश्चन एक ऐसा NCERT में प्रूव करने वाला भी था, जैसे कोई दो ट्राइंगल आपको सिमिलर गिवन है, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और इनकी साइड्स की रेशियो 2:3 है, ठीक है ना, रेशियो है, ध्यान रखना, मैंने तो वैल्यू लिख दी सीधी, तो आप इसको 2x और 3x लिख सकते हो। तो इसके जो मीडियन होंगे ना, इनके जो मीडियन होंगे वो भी क्या होंगे, 2x और 3x की जो रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन जो है दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दिस थ्योरम इज कॉल्ड। देखो जी पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है आपने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी दो साइड की
को कोई लाइन डिवाइड करती है सेम रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करती है, मतलब अगर ये x और y है तो ये भी x और y है, मतलब सेम रेशो में है, x रेशो y, इधर वाले की x रेशो y है तो इधर वाले की भी x रेशो y, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी। ये कौन सी थ्योरम है दोस्तों? ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम है। क्या है ये? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो, ठीक है ना, एनसीईआरटी में 6th चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट नंबर ई। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें हर क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट मिलेंगे, जैसा कि सीबीएसई ने अनाउंस किया है। इन 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क के होंगे। इस तरीके से जो एक केस स्टडी क्वेश्चन है ये आपको 4 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा? 4 मार्क्स देगा। एक केस स्टडी क्वेश्चन करोगे तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 4 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट जो है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो काइट है इसकी ये स्टिक और ये स्टिक दोनों की लेंथ अपने को दे दी 8 और 10, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि अगर ये काइट है दोस्तों, ये क्या है? काइट, और अपने को इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फिलहाल मैं इस अपर पार्ट ट्रायंगल की बात करूं, इसका बेस हो गया 8, इसका बेस कितना हो गया? 8, और इसकी ये जो हाइट है ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइट कितनी होगी? 5, क्योंकि ये प्रॉपर पूरी 10 थी, पूरी क्या है? 10। तो इस अपर पार्ट का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, और नीचे वाले पार्ट का भी यही होगा क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, इधर भी 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 से क्या बन जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया बनने वाला है दोस्तों। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी केस स्टडी बेस है, ये मैंने लिया है दोस्तों यूनिट नंबर 14 में से, यूनिट नंबर 14 में से। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे मैं ये सारी यूनिट पूरी कर दूंगा, ठीक है ना। केस स्टडी बेस्ड के 1-1, 2-2, 3-3 जितने भी क्वेश्चन मैं करवा पाया करवाऊंगा आपको, ताकि आपका जो फोबिया है वो दूर हो जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से तरीके से ध्यान होने चाहिए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे तरीके से ध्यान नहीं है तो आप मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, तो आप वहां से देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये आपको कुछ डाटा दे रखा है इस तरीके से। क्या कह रहा है कि डेली पॉकेट ऑफ द मनी 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 एंड 19 to 21। ये इस तरीके से कोई डाटा गिवन है हमें, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट डेली पॉकेट मनी अप टू 15। भाई 15 रुपए तक की जो पॉकेट मनी है वो कितने चिल्ड्रंस को मिल जाती है? तो देखिए 11 to 13 ये है और 13 to 15 ये है, तो ये मिनिमम 13 रुपीज, मैक्सिमम 13 किसको मिल जाते हैं? 7 बच्चों को, और 13 से 15 किसको मिल जाते हैं? 6। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ हम करेंगे 7 + 6 यानी कि 13 स्टूडेंट। कुल मिला के 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कम से कम 15 रुपए तो मिल ही जाते हैं, लगभग 15 रुपीज मिल जाते हैं 11 से लेके 15 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल क्लास ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मॉडल क्लास का मतलब क्या है? पहले आपको मोड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मोड पता होना चाहिए दोस्तों। मोड ऑफ द डाटा होता है जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। तो आप यहां देख सकते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है 20, तो इसकी क्लास क्या है? 19 to 21। यही आपका फर्स्ट आंसर है। देखिए मोड जो है वो है 20। मोड क्या है? फिलहाल यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो मोड है फिलहाल, ठीक है ना। तो उसकी मॉडल क्लास जो है वो किस क्लास में है? वो 19 to 20 इस इंटरवल में है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीडियन आपको बता देता हूं कैसे फाइंड करना है दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए 11 to 13 में बना रहा हूं एक टेबल, 11 to 13 इसी को देख के बना रहा हूं। फिर है 13 to 15, देन 15 to 17, आफ्टर दैट 17 to 19 एंड आफ्टर दैट 19 to 21। मैं यहां पे बना रहा हूं F,
क्या बना रहा हूँ, एफ। एफ जो गिवन है 7, 6, 9, 13, 20। और उसके बाद मुझे एक चाहिए सी एफ। सी एफ बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। सी एफ किसको बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। ठीक है दोस्तों, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू सेम लिखनी होती है। 7 + 6 होता है 13, ठीक है। 13 + 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 हो जाएगा 22, ठीक है ना। 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 + 13 हो जाएगा 35, ठीक है ना। 35 + 20 बन जाएगा 55, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका n आ गया, यानी कि समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी आ गया, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी का हम करेंगे हाफ। क्या करेंगे, हाफ n/2 निकालने के लिए। मीडियन अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको मीडियन पता होना चाहिए। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले n/2 फाइंड करते हैं। 55/2 ये कितना आ गया 27.5, कितना आ गया 27.5। अब जस्ट नेक्स्ट टू 27.5 देखिए, सबसे आसान तरीका है 27.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखिए, क्या है 35। 35 कौन से इंटरवल में आ रही है, 17 to 19। तो इस मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी, 17 to 19। हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 17 to 19, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये रही आपके पास 19 to 20, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये तो आपको पता होना चाहिए। लोअर लिमिट मतलब छोटी वैल्यू और अपर लिमिट मतलब बड़ी वैल्यू। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी 19, इसका भी ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। मीडियन का लोअर लिमिट है 17 एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल, अपर लिमिट ऑफ मॉडल, मॉडल का अपर लिमिट है 21। तो दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा, ये अपना बनेगा 17 × 21, ठीक है ना। ये बन जाएगा 357, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 357। तो इस तरीके से ये जो आपकी 2 यूनिट के मैंने एक एक क्वेश्चन लिए थे, एक तो क्वेश्चन नंबर यूनिट ली थी 14th, एक यूनिट ली थी 6th, और आगे भी आपको नेक्स्ट यूनिट के मैं केस स्टडी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए।